अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं सैयद समीला शिराज़ी। हैदराबाद की निजी अस्पताल में एक वाक़या पेश आया जिसमें एक माँ ने एक ऐसे बच्चे को जन्म लिया जो आपस में जुड़े हुए थे और जिसके 4 हाथ थे और 4 पाँव थे। तो ये वाक़या कैसे हुआ, कैसे रूनुमा हुआ? मेरे साथ डॉक्टर मोहम्मद हनीफ़ साहब मौजूद हैं जो इस केस को हैंडल कर रहे थे। तो उन्हीं से जानते हैं ये सारा वाक़या। अच्छा, ये बताएं कि ये वाक़या कैसे रहनुमा हुआ और ये सारा मामला क्या था? आज से 4-5 दिन पहले एक लेडी हमारे पास आई थी ऑपरेशन सीजर्स के लिए। अल्ट्रासाउंड शो कर रहा था कि उन्हें शायद ट्विन हैं, लेकिन जब बच्चे डिलीवर हुए तो देखा ये गया था कि वो एक बच्चा था जो नॉर्मल था, लेकिन दूसरा बच्चा जो ट्विन था उसका, वो उसके पेट में उसका सर चला गया था और ये बच्चा जो दूसरा वाला था वो तकरीबन नामुकम्मल था। तो हमें अंदाज़ा हो चुका था कि दूसरा बच्चा तकरीबन नामुकम्मल है, तो हमें उसको ज़ाहिर सी बात है रिमूव करना था किसी भी तरीके से। लेकिन इस तरह रिमूव करना था कि जो बच्चा ज़िंदा है, जिसके पेट में उसका सर चला गया था और सर तकरीबन ख़त्म हो चुका था उसका, तो दूसरे बच्चे की जान बच जाए। ये केसेस आमतौर पे दुनिया में देखा गया है कि तकरीबन 2 लाख में से एक आध बच्चा ऐसा पैदा होता है। तो ये पहली मर्तबा हमारे सेंटर में ऐसा हुआ था और ये हमारे लिए चैलेंजिंग था कि जैसे बच्चा डिलीवर हुआ हम उसे आईसीयू में लेके गए हैं, तो वहाँ पे इससे पहले वाइटली स्टेबल किया है और जब हमने देखा कि बच्चा स्टेबल हो गया तो इसके बाद हमने सर्जन को अपने लूप में लिया, उनसे बात की और अल्टीमेटली डिसाइड ये किया गया कि हम उसको अलग करें और जो इसका वो बच्चा जो नामुकम्मल है उसको उसकी बॉडी से निकाल लें इस तरीके से कि दूसरा बच्चा बच जाए। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ने, सर्जन ने और ख़ुद मैंने भी इस टीम में पार्टिसिपेट किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको सक्सेसफुली रिमूव कर दिया बच्चे को। और इसके बाद जो दूसरा बच्चा जिसे हमने बचाना था वो अब दूध भी पी रहा है और तकरीबन ऑक्सीजन से भी बाहर है, उसको अब मेडिसिन की भी ज़रूरत नहीं है और आज हम इसको तकरीबन डिस्चार्ज कर चुके हैं। इतनी जल्दी, इतनी रैपिडली रिकवरी हमने बच्चे में देखी जो हमारे लिए बहरहाल हैरान कुन है। लेकिन चूँकि ये फ़र्स्ट केस हमारे पास था और हमने देखा कि डे 1 पे हम तकरीबन मायूस हो चुके थे कहीं और कुछ ना हो, लेकिन अल्टीमेटली ये हुआ कि जो हमने इसके टेस्ट वगैरह कराए तो लकीली दूसरे बच्चे का सर, दिल और फेफड़े वगैरह महफूज थे। सिर्फ पेट के अंदर दूसरा बच्चा चला गया था तो उसको रिमूव करना था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इसमें कामयाब हुए हैं। और सर, डॉक्टर साहब आपको ये कब पता चला डिलीवरी होने के बाद? यहाँ जो टेस्ट होती हैं, जो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट होती हैं, क्या उसमें ये चीज़ पहले से नज़र आई थी या ऑपरेशन के बाद ही ये चीज़ पता चली? देखिए, हमारे पास गाँव गोठों से बहुत सारी औरतें आती हैं, तो उसके हाथ में जो रिपोर्ट थी उसमें था कि उसे कोई ट्विन बच्चा है। वो जिस दिन आज से 5 दिन पहले जब आई है तो हमें गायनाकोलॉजिस्ट ने कहा इसका सीज़र करना पड़ेगा, तो सीज़र कर दिया गया। सीज़र होने के बाद पता पड़ा कि ये एब्नॉर्मलिटी है, वो बच्चा कॉन्जॉइंट ट्विन है, ट्विन नहीं है, मैं दूसरा बच्चा ज़िंदा नहीं है। जो अल्ट्रासाउंड में नज़र आ रहा था वो ये था कि शायद ये ट्विन ही है, तो उनको पता भी था कि हमें ट्विन है, लेकिन बाद में पता पड़ा वो ट्विन नहीं है, उसके अंदर एब्नॉर्मलिटीज़ के साथ एक बच्चा है। तो उसमें बहरहाल अल्टीमेटली बात ये होती है कि जो पोर्शन आपको रिमूव करना है वो रिमूव इस तरीके से करना है कि एक बच्चा बच जाए। आमतौर पे होता है कि ये बच्चे मर जाते हैं और 24 घंटे के अंदर मर जाते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह 5वां दिन है और पेशेंट आज घर चला गया है और सक्सेसफुली ऑपरेशन के बाद भी उसने दूध भी पिया और तकरीबन स्टूल, यूरिन वगैरह भी पास कर रहा है और हम नहीं समझ रहे कि उसको मज़ीद किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो। लेकिन हमने उसे फॉलोअप पे फिर बुलाया है और होपफुली हम इसको फॉलो करेंगे क्योंकि हमारे लिए एक सक्सेसफुल इवेंट है। हमारे हॉस्पिटल में इस तरह के केस ज़रा कम हुए हैं तो हम इसको इंशाल्लाह फॉलो करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, इस तरह के जो केसेस में जो बच्चा होता है वो फ्यूचर में हेल्दी होता है, जहाँ उसको फ्यूचर में आगे चल के कोई हेल्थ के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं इस तरह के केसेस में? हाँ, जैसे मैंने बताया कि जो आप वर्ल्ड वाइड स्टडीज़ देखते हैं ना, उसके अंदर तकरीबन 50% बच्चे तो पहले 24 घंटे में मर जाते हैं। यानी 2 लाख में से एक बच्चा होता है, इसमें भी 50% मर जाते हैं। तो ये बच्चा तो अल्हम्दुलिल्लाह सेफ़ है, इस सेंस में सेफ़ है, हमने इसके सारे वाइटल्स लिए हैं। हम नहीं समझते कि इसके अंदर फ्यूचर में कोई चीज़ रहे, क्योंकि जो हमने इसको फॉलोअप में लिया ऑपरेशन के बाद तो इसकी सारी चीज़ें इंटैक्ट थी।
जब ये मिसाल ब्रेन इन्वॉल्व होता है या हार्ट इन्वॉल्व होता है तो चांसेस कम हो जाते हैं। लकीली इस बच्चे में हार्ट और ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। एक बच्चा दूसरे बच्चे के पेट के अंदर चला गया था तो उसको वहाँ से निकालना कंपैरेटिवली ज़्यादा आसान था। तो आपने जब उस बच्चे का सिर्फ उसके पेट से, दूसरे बच्चे के पेट से सर निकाला, या जो दूसरे एक्स्ट्रा हाथ थे, पैर थे, वो जो एक बच्चे का सारा जिस्म ही आपने अलग कर दिया, या वो अभी तक उस बच्चे के साथ जुड़ा हुआ है? नहीं जी, बिल्कुल अलग कर दिया है। ज़ाहिर है जब सर निकला है तो हाथ पैर तो बाहर ही थे ना, तो हमने तो सिर्फ सर निकालना था जो ख़त्म हो चुका था, और इस तरह निकालना था कि उस बच्चे के आंतों पर या किसी चीज़ पे असर ना पड़े। तो हमने पूरा सर निकाल लिया है, उसके बाकी जिस्म हाथ पैर जो थे वो काम के तो थे नहीं, तकरीबन नामुकम्मल थे। तो टारगेट यही होता है इस केसेस में कि आप जो बच्चा सर्वाइव कर रहा है उसको ज़िंदा रहने की कोशिश करें।